नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ कोल्ड एब्सेस के बारे में। एब्सेस कई तरीके का होता है। एक पायोजेनिक एक्सुडेटिव एब्सेस होता है, कोल्ड एब्सेस होता है। कोल्ड एब्सेस में और दूसरे एब्सेस में बहुत डिफरेंस है। कोल्ड एब्सेस एक लोकलाइज्ड कलेक्शन होता है और ये पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होता है। साथ में ये लंबे समय तक डेवलप होता रहता है बॉडी में और टाइम लेता है डेवलप होने में, पस बनने में। ये जनरली टीबी के अंदर देखा गया है। जिन मरीजों को ट्यूबरकुलोसिस होता है उन मरीजों में कोल्ड एब्सेस होता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन या एक्टिनोमाइसिस या ब्रूसिलोसिस में भी कोल्ड एब्सेस होता है। इसमें इंफ्लामेटरी साइन एब्सेंट होते हैं। जैसे इंफ्लामेटरी साइन क्या होता है? रूबर मतलब रेडनेस, जो लाल पड़ जाता है ना, जैसे एब्सेस। कैलर, कैलर मीन्स होता है आपका जैसे कि हीट, गर्म होना, वहां पे हीट फील होगी। एक होता है डॉलर, डॉलर को हम बोलते हैं पेन, ये एक्यूट इन्फ्लामेटरी साइन है। और ट्यूमर मतलब वहां पे सूजन का आ जाना है एब्सेस के साथ। और फंक्सियो लेस, ठीक है, मतलब फंक्शन वहां का चला जाना। तो ये होता है। ये साइन यहाँ पे इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि टीबी के अंदर या फंगल इन्फेक्शन में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, वो नहीं बढ़ते हैं। इसमें न्यूट्रोफिल्स का रोल नहीं है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप सीबीसी कराओगे तो सीबीसी से फायदा नहीं होगा टीबी के इन्फेक्शन में या फंगल इन्फेक्शन में, वो नॉर्मल भी आ सकता है ना। तो ये बैक्टीरियल वैसा नहीं है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे क्यों ये पेनलेस पस डेवलप होता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेनुलोमास होते हैं। ग्रेनुलोमास होते हैं सीजेटिंग ग्रेनुलोमास, जो कि नेक्रोसिस होते हैं और फिर वो उसमें पस में फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का नहीं होता है। इम्यून सिस्टम फॉर्म्स ग्रेनुलोमेटोसिस रेदर देन हम बोलेंगे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही न्यूट्रोफिल ड्राइवन रेस्पॉन्स नहीं होता है। अब इसमें पेशेंट को क्या होगा? गार्ड, थोड़े से पस जैसा कैविटी आपको दिखेगा, लिम्फ नोड सूज जाएगा पर दर्द नहीं होगा, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स ये कहाँ कहाँ ये हम देखे जा सकते हैं? एक तो ये सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड पे देखा जाएगा। उसके अलावा स्पाइन, जो वो रीढ़ की हड्डी, उसमें देखा जा सकता है। चेस्ट वॉल पे देखा जा सकता है, या श्वास मसल में देखा जा सकता है। तो कई बार क्या होता है कि कोल्ड एब्सेस भी है और साथ में सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी है, तो वहां पे ये एक्यूट इन्फ्लामेटरी साइंस आ सकते हैं। जैसे बताया, रूबर, पैलर, कैलर, डॉलर, लॉस ऑफ फंक्शन, ओके। सच साइंस सीन सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन में। अगर आइसोलेटेड इन्फेक्शन है तो ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं। अब इसको पहचाने कैसे कि ये टीबी है या कोई और है? फंगल इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस है, तो इस केस में हम फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी ले सकते हैं, या फिर हम पस कल्चर ले सकते हैं एएफपी के लिए, या फिर हम सीबी नेट करा सकते हैं पस का, और या फिर एमआरआई से भी हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज की। आप बोलेंगे पस को ड्रेन करना है, कर सकते हैं, पर इसका जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है वो है, अगर टीबी है तो टीबी की दवाई चलेगी, फंगल इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन की, ब्रूसिलोसिस है, एक्टिनोमाइकोसिस है तो उनकी दवाई चलेगी। तो ट्रीट द कॉज, जो भी आपका कॉज आएगा उसको ट्रीट कीजिए। पस लीजिए, उसको कल्चर के लिए भेजिए, ठीक है। एस्पिरेशन नीडल से एस्पिरेट कर सकते हैं और उसको कल्चर कीजिए, और कल्चर के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। पर इन मेडिकेशंस का भी साइड इफेक्ट होता है, तो इनके साइड इफेक्ट प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि बालों का सफेद हो जाना, न्यूरोपैथी हो जाना इनकी दवाइयों से, ब्लर विजन हो जाना, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स है। गैस्ट्राइटिस हो जाना, तो उन सबको प्रिवेंट करना जरूरी है। मेडिसिन तो कोई भी दे देगा, टीबी है टीबी दवाई चालू कर दी, बाल उड़ गए टीबी की दवाई लेने के बाद, फंगल इन्फेक्शन है फंगल की दवाई चालू कर दी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिकेशन ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मेडिसिन से कॉम्प्लिकेशन है उसको भी करेक्ट करना, न्यूट्रिशन बैलेंस रखना और प्रॉपर नॉलेज होना कब तक दवाई लेनी है। कई बार ऐसा होता है 9 महीने दवाई ले ली फिर भी ठीक नहीं हो रहा, 12 महीने दवाई ले ली फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आप 12 महीने और कंटिन्यू कर सकते हैं, पर खुद से नहीं, ये एक स्टैंडर्ड डॉक्टर डिसाइड करेंगे। कुछ लोगों में ये बार बार एब्सेस होता रहता है, एक बार निकलवा दिया, दवाई ले ली, फिर हो गया, फिर निकलवा दिया, फिर हो गई, तो रिकरेंट भी होता है। अगर आप सही इलाज नहीं ले रहे हैं, सही हाथों में नहीं है, सही से कोई समझ नहीं पा रहा है आपको क्या हुआ है, ज्यादातर ये मेडिकली ट्रीट होगा, दवाइयों से ही ये रिजॉल्व हो जाएगा।
और इसका जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है वो है ट्रीट द कॉज मेडिकेशन से, और न्यूट्रिशन साथ में चलेगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दे, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको भी कोल्ड एब्सेस जैसे सिम्टम है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू।